जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में पीवाई की प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको लगातार एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और आज का सेट है, ये सेट नंबर 31 है और आज का जो पेपर है 12 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो इस पेपर को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो बताओ, नर्तकी की प्रतिमा का संबंध कौन सी सभ्यता से। तो इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से। एक का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी दूसरे का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है। तो बताओ ये कौन सी स्थिति होती है। तो ये स्थिति होती है भ्रूण। 3 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये प्रसिद्ध सेलुलर जेल। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 4 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि नाभिक डॉट डॉट के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो बताओ ये किसके द्वारा होता है। 5 का राइट आंसर तो ये होता है नाभ की झिल्ली के द्वारा। 5 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे बड़ा भाग है ये भांगर है। नहीं, 6 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक डॉट डॉट पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो बताओ प्रत्येक कितने वर्षों पर दी है। 7 का राइट आंसर तो ये प्रत्येक 5 वर्षों पर संशोधित करने की सलाह दी है, यानी 7 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। तो बताओ किसका संबंध टेनिस से है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो रॉजर फेडरर का संबंध टेनिस से। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आ जाता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया। तो बताओ ये कब किया था। 9 का राइट आंसर तो ये 1600 में किया था। 9 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। 10 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य है। तो बताओ कौन सा है। तो ट्रिप्सिन का जो कार्य है प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। 11 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। 12 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो बताओ किसने किया। तो ये नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 13 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 के निम्न में से कौन सी नदी वर्ण बनाती है। तो बताओ कौन सी नदी है वर्ण बनाती है। 14 का राइट आंसर तो ये बनाती है गंगा नदी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो ये जो नियम है वो नियम है ओकुन का नियम। 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर रखा होगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17वें नंबर का प्रश्न है कि पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो पेरू महासागरीय धाराओं का जो दूसरा नाम है वो है हम्बोल्ट धारा। 17 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है। तो बताओ इसे किसके नाम से जाना जाता है। 18 का राइट आंसर, तो इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो कौन से राज्य पर कब्जा कर लिया था 1856 में। तो ये कर लिया था अवध पर। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ। तो बताओ कुल कितना धन खर्च हुआ था। तो 64 लाख हुआ था। 20 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 21 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि समभारिक रेखा बराबर डॉट डॉट वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो बताओ ये कौन से वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। 22 का राइट आंसर, तो ये दाब वालों को करती है। 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या है। तो बताओ कितना है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो है 2.42। 23 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है। कढ़ाई की कला बन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ। तो बताओ कौन से राज्य में हुआ था बन्नी का उद्भव 24 का। तो ये हुआ था गुजरात में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय है। तो बताओ कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का जो मुख्यालय वो उड़ीसा में है। 25 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है। तो बताओ वह गति क्या कहलाती है। 26 का राइट आंसर, तो ये कहलाती है रेखीय गति। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता था। तो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब युवराज सिंह ने जीता था। 27 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है खादर और बांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है। तो बताओ इसका संबंध कौन सी मिट्टी से। तो इसका संबंध है जलोढ़ मिट्टी से। 28 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है ये विशिष्ट चालकता कहलाता है। 29 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। तो पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो है जैन धर्म से। 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है। तो ये आवर्त कहलाता है। 31 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो कौन थे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। फटाफट से 32 का आंसर बताओ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है। तो ये किसका संकेत है। चारों ऑप्शन, तो ये डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न, वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा। तो बताओ वह क्या कहलाएगा। तो वह अनिवासी भारतीय कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन 34 का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित है। तो बताओ मैराथन का संबंध किससे। तो ये है एथलेटिक्स से। 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न के हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हिमाद्री। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है, तो बताओ इनमें से कौन सी है। तो इनमें से जो अधातु है वो है हाइड्रोजन। 37 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि HV व्लासवत्की और HS अलकोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई, तो बताओ इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी। तो इन्होंने की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 38 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताओ इन्हें कौन से देश के संविधान से लिया गया। 39 का राइट आंसर, तो ये लिए गए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए, तो कहाँ से लिए गए हैं ये नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनको जो लिया गया वो लिया गया आयरलैंड का संविधान से। 40 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि प्रसिद्ध श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर डॉट डॉट किस श्रीशैलम में स्थित है, तो बताओ ये कहाँ के श्रीशैलम में स्थित है। प्रसिद्ध श्री भारंबा मल्लिकार्जुन मंदिर। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में। 41 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 42 है कि सोमर सॉल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो कौन से खेल से है सोमर सॉल्ट शब्द का संबंध। 42 का राइट आंसर, तो इसका संबंध है डाइविंग से। 42 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 आ जाता है, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य में शामिल है, तो बताओ कौन इसमें कृष्णा नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य हैं। 43 का राइट आंसर, तो इसके अंतर्गत आते हैं 3 राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 43 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें नंबर का प्रश्न है कि किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो बताओ किसने जीता था। तो पहला जो ओलंपिक पदक है वो जीता था खसाबा दादा साहब जादव ने, जिसे हम KD जादव के नाम से भी जाने जाते हैं। 44 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो बताओ इसका निर्धारण कौन करता है। 45 का राइट आंसर, तो नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद द्वारा किया जाता है। 45 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वें नंबर का प्रश्न है कि भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर कहलाता है, तो बताओ ये आयात कर क्या कहलाता है, तो ये टैरिफ कहलाता है। 46 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वें नंबर का प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है, तो बताओ चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है। 47 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो चांदी का परमाणु क्रमांक ये होता है 47। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वें नंबर का प्रश्न है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो बताओ कौन होता है। तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है ये महाधिवक्ता होता है। 48 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वें नंबर का प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को कहा जाता है, तो बताओ इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो इसे दोहरा दंड कहा जाता है। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, बताओ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध है तो वो कौन सी स्वशासी संस्था से। 50 का राइट आंसर, तो इसका संबंध है पंचायत से। 50 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।